everyone, this is Komal Yadvanshi from Mahatma Gandhi Government School, Chhatri Wali Dhani, Dosa. We are here for reading campaign activities. It's week 5 and we are going to present part 2 of week 5. As we have explained before that this is folklore fun. Teacher will select an interesting folk tale. Teacher will explain the story. Students have to enact it out. टीचर कोई भी इंटरेस्टिंग फोक टेल, कोई भी इंटरेस्टिंग लोक कथा बच्चों को बता देंगे और उसे एक्सप्लेन कर देंगे, उसके मोरल एंड उसके कैरेक्टर्स बच्चों को अच्छे तरीके से समझा देंगे। स्टूडेंट्स को उन कैरेक्टर्स को कैरेक्टराइज करना है। ऑफलाइन क्लासेस में ये चीज़ बहुत इजी हो जाती है, हम स्किट करवा सकते हैं बच्चों से, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों के लिए स्किट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो बच्चों ने स्टोरीज़ को सुना, टीचर्स ने अपनी अपनी वीडियो सेंड कर दी उन्हें और फिर उन स्टोरीज से रिलेटेड जो भी व्यूज़ और मोरल थे वो बच्चों ने हमें सेंड किए अपनी वीडियो क्लिप्स के मीडियम से। तो इसी सीरीज़ में हम संतरा मैम से तो स्टोरी सुन चुके थे और आज हम बहादुर सिंह गुर्जर सर हैं, उनसे स्टोरी सुनने जा रहे हैं। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर कृष्ण अर्जुन कन्वर्सेशन महाभारत काल का है, वो हमसे शेयर किया है। तो चलिए जानते हैं सर का कन्वर्सेशन। For the another activity of reading campaign, here we have our another faculty. Hello sir. Yes ma'am. Sir, would you like to please introduce yourself? My name Bahadur Singh Gurjar. Okay. I am senior teacher of mathematics. School MJGS Chhatri Wali Dhani, Dosa. And Okay sir. Sir, I have heard that in reading campaign activities you are also participating. yes. In which portion you are participating, sir? Folktale. Folktale. Yes. I am Okay. interested in folktale. You are interested in folk tale. Yes. Okay sir. Sir, in which language you are comfortable to tell us the folk tale? Hindi. Hindi. Yes. ओके सर। सर वाई यू हैव सर आपने ये जो फोक टेल है यही पोर्शन क्यों सेलेक्ट किया है? क्योंकि मैं इसमें रुचि रखता हूँ। पुराने ग्रंथ और जो मोटिवेट करने वाली बहुत सारी कहानियाँ हैं, अच्छा, इसलिए मैंने इसको चूज किया है। और बेसिकली बच्चे हैं जो यदि इस पर ध्यान देते हैं तो कई सारे संस्कार वगैरह है उनके उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, इसलिए वो ठीक है। अच्छा सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा गांव खींचावास है और अच्छा। अर्जुन की गंगा जिसे कहते हैं, बाण गंगा दौसा में, जी। उसके किनारे पे रहते हैं हम। जी, बहुत अच्छी बात है सर, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फिर तो आपकी ये जो फोक टेल है इससे। तो सर आप ये जो फोक टेल हमें बताएंगे ये कौन सी लैंग्वेज में बताएंगे? यहाँ की फोक लैंग्वेज में, यानी कि जो स्थानीय जो यहाँ की जो लोक भाषा है उसमें बताएंगे? स्थानीय भी है और हिंदी का यूज ज़्यादा रहेगा इसके। अच्छा अच्छा, मतलब मिक्स रहेगी। ओके सर, ठीक है सर, आप शुरू कीजिए आपकी फोक टेल। मैं महाभारत का एक दृष्टांत है जिसमें कृष्ण और कर्ण के बीच में संवाद होता है जी। जिसमें कर्ण है जो ये कई सारी बातें बताता है कि मुझे जन्म से ये चीज़ें मिली और मैंने हमेशा इन कठिन परिस्थितियों का सामना किया। जी। भगवान कृष्ण को ये सारी बातें बताते हैं। उससे रिलेटेड है कि जीवन में जो चुनौतियां हैं वो हमेशा मिलेंगी, ज़िंदगी में चुनौतियां हमेशा मिलती हैं और उनका हमें सामना करना होता है। किस प्रकार फिर हमें आगे बढ़ना है, किस मार्ग पर बढ़ना है, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, तो उस बात को लेकर के इसके अंदर है। जब कर्ण है जो श्री कृष्ण से कहता है कि मेरा जब जन्म हुआ था मुझे मेरी माँ ने जन्मते ही मुझे त्याग दिया था। अच्छा। अब अवैध संतान होना मेरा दोष नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कुछ नहीं किया था। एक बच्चा जन्म लेता है पर्टिकुलर, उसी हिसाब से मेरा जन्म हुआ था, लेकिन माँ ने मुझे क्यों त्याग दिया? उसके बाद श्री कृष्ण से कर्ण कहते हैं कि द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया। अच्छा। क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। जी। वैसे जन्म मेरा क्षत्रिय कोख से हुआ है, बट मुझे उन्होंने है जो शिक्षा नहीं दी। जी। मैं एक शूद्र माना गया मुझको। अच्छा। परशुराम जी ने भी शिक्षा तो दी मुझे, लेकिन मुझे लास्ट में श्राप दे दिया गया। एक क्षत्रिय होने के कारण, क्योंकि मेरे अंदर इस प्रकार के गुण पाए गए कि मैं एक क्षत्रिय की तरह व्यवहार किया वहाँ पर। अच्छा। और उन्होंने मुझे श्राप दिया कि आप जब इस शिक्षा को काम में लेना चाहोगे तब आपके काम नहीं आ पाएगी। अच्छा। एक गाय मेरे बाण से मर गई। हाँ। उसके जो मालिक थे उसने भी मुझे श्राप दे दिया, हालांकि उसमें मेरा कोई दोष नहीं था। और आज मैं यदि दुर्योधन की तरफ से युद्ध करता हूँ तो इसमें गलत क्या है? जो भी दिया है
जो मुझे मान सम्मान मिला है वो दुर्योधन की वजह से मिला है। अच्छा। उसके प्रत्युत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हाँ। कि करण सुन, परिस्थितियाँ मेरी भी ठीक नहीं थी। अच्छा। जब मेरा जन्म नहीं हुआ था उससे पहले मृत्यु मेरे ऊपर भी घात लगाए बैठी थी। जन्मते ही मेरी माँ बाप से मुझे अलग कर दिया गया। अच्छा अच्छा। और मुझे मेरी माँ का आंचल का दूध नसीब नहीं हुआ है। जी। आप जो परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, परिस्थितियाँ मेरी भी विकट थी। जी। और तो क्या, मैं जब पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ तब पर मेरे प्राणघातक हमले मेरे ऊपर हुए। अच्छा अच्छा अच्छा। और जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, 16 साल तक मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली। अच्छा। मुझे सिर्फ गाय, एक ग्वाला के घर में एक गाय और गोबर ये मिला और कुछ नहीं। इसके अलावा मुझे देखने के लिए वहाँ कुछ नहीं मिला। 16 साल की उम्र के बाद में ऋषि संध्यापन के आश्रम में मुझे शिक्षा ग्रहण करने को मिली। अच्छा। और तो और जिस कन्या से मैं प्रेम करता था उससे मेरी भी शादी नहीं हो पाई। कम से कम आपको अपना प्रेमिका से शादी होने का मौका तो मिला। आप जब मैं 16 साल का था तब तक आपने बाण, खड़ग, रथ और गुरुओं का आशीर्वाद तो मिला आपको, मुझे तो ये भी मिला नहीं था। जी। और यदि कल मैं इस युद्ध में हाँ। आप दुर्योधन की तरफ से हुई थी, दुर्योधन जीतता है तो इसका पूरा श्रेय करण आपको जाएगा। अच्छा। और यदि ये इस प्रकार होता है तो उसका सारा श्रेय मेरे ऊपर मंडा जाएगा। इसकी जितनी नीतियाँ हैं उस पर सिर्फ किशोर मार्ग मैं रहूँगा। अच्छा। मैं यमुना के किनारे रहता था, वहाँ से मेरे को द्वारिका जाना पड़ा, घर छोड़ करके द्वारिका जाना पड़ा। इसका भी कारण था जी। क्योंकि जब जरासंध से युद्ध हुआ तो मुझे रण छोड़ कहा गया, भीरू कहा गया। श्री कृष्ण को रण छोड़ कहा गया था। जी। मैंने वो भी काम किया, मैंने क्या नहीं किया। और यदि धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध जीतता है तो उससे मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ जो विकट परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है उनके लिए सारा दोषी मुझे ठहराया जाएगा। जी। लेकिन परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ किसी के साथ न्याय नहीं करती हैं। आज अधर्म और धर्म के बीच क्या अंतर है? मैं पांडवों की तरफ से क्यों हूँ? धर्म की स्थापना, संस्कृति की स्थापना, न्याय का मार्ग के लिए मैं आज खड़ा हूँ। जी। इसलिए करण, धर्म का रास्ता सबसे अच्छा है और धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए। चाहे परिस्थितियाँ कितने भी विकट हो, हाँ हाँ, हमको हमेशा धर्म का रास्ता अपनाना चाहिए। और परिस्थितियाँ किसी के साथ, जिन चुनौतियाँ किसी के साथ न्याय नहीं करेंगी, ये हमें आगे संघर्ष करके आगे बताना है। जी जी। इसलिए हमें, और मैं धर्म, संस्कृति और न्याय की स्थापना के लिए पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहा हूँ। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि चुनौतियों का सामना करके धर्म, न्याय की तरफ ही हमारा झुकाव होना चाहिए। जी 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 जी। बहुत अच्छा प्रेरक प्रसंग बताया आपने बच्चों को, बहुत अच्छी लोक कथा बताई। सर आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो एक्टिविटी ऑर्गेनाइज हो रही है फ़िलहाल हमारे स्कूल में, वो 3rd और 5th के स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटी ऑर्गेनाइज हो रही है और आपने ये 3rd और 5th के स्टूडेंट्स के लिए ही प्रेरक प्रसंग बताया है। जी जी, है ना? क्योंकि न्यू बच्चों की शुरुआत यहीं से होती है। यदि यहीं से उनके अंदर अच्छी थीम उत्पन्न होती है मन से, आगे भी उसी प्रकार से वो प्रोग्रेस करेंगे, गति आगे करेंगे, अच्छा नाम करेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। एज ए सीनियर टीचर आप हमारे छोटे बच्चों को गाइड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा इनोवेशन है। वेरी वेरी थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। बहादुर सर से स्टोरी जानने के बाद हम गांव के जो लोकलाइज्ड थे उनके पास गए, जिससे कि फोक टेल और भी इजी हो जाए बच्चों के लिए। तो वहाँ मिसेस कैलाश देवी एंड मिसेस आशा देवी जी थी, उनसे हमने गांव की ही लैंग्वेज में फोक टेल सुनी। वहाँ के लोगों से फोक टेल सुनने के लिए, और हमारे साथ में हैं मिस्टर गर्दम सर एंड मिस्टर अजय सर। राम राम मम्मा जी। राम राम। आज हम यहाँ पर दुर्गेश सर और अजय सर के साथ में आए हैं। गांव का कोई मंदिर है, यहाँ पर गांव की कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं और हम इनसे बच्चों के लिए फोक टेल पूछना चाहते हैं। सर आप समझा देंगे एक बार कि हम क्या चाहते हैं? हाँ जी जरूर। अम्मा जी ये ऐसा कहना चाह रही है आपसे कि कोई भी लोक कथा है ना जो बच्चों के काम आए, वो आप इनको सुना दो। तो आप में से कौन सुनाएगा? तो सुना, वो बच्चे की सुना। काकी जी
सुनाओ। छोटी सी खदर और सुनाओ 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 जल्दी। नानी जी दो था को कंधा बैठा ले जा रही थी, पोता को आंगली पकड़ ले जा रही थी। ये दो तो कैसे आ रहे तो क्या मेरी कुकरा मेरी नानी ने खा जा। कुकरा क्या होता है? कुत्ता कुत्ता। फिर कुत्ता पोतो कैसे कैसे जा रहा मैं नानी बड़ी जी ने कहा खा दूँ बैठाई दूँ खा रहे जब वाचे जी पोतान तो उन पे दो थान तो तार दी पोतान बागर गोदी ली कुछ मारा नहीं आई मार दिया तो कुछ। अच्छा, तो ये जो कहानी है इसे क्या शिक्षा मिलती है? एक मिनट सर आप समझाओ एक बार, एक्चुअल में क्या बोला है इन्होंने? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी अगर परिस्थितियाँ आती है अपने ऊपर विपरीत तो अपने ही काम आते हैं। आपको आया समझ में? हाँ। चढ़ी चढ़ो तो चढ़ी चढ़ा। हाँ चढ़ी चढ़ा चुगने गया था, चढ़ी को तो लाद्या चावल, चढ़ा को लाद्या मूंग। लाद्या मतलब? हाँ मिलिया मतलब मिल गया। मिल गए। हाँ तो आते ही कच चढ़ी खिचड़ी बना, बोले बना दूंगी तो चढ़ी ने खिचड़ी बना दी। खिचड़ी बना चढ़ी तो ले चलेगी पानी और पीछे से चढ़ा खा गया, उसको खा के उसमें कंकर पत्थर डाल दिया। आते ही चढ़ी बोली बोला चढ़ा खिचड़ी किसने खाई? कि मैंने तो नहीं खाई। क्यों किसने खाई? कि ना जो मैं तो मामा जी की छाल उठाने चला गया था और मेरी तो हाँक में ना जो तुनका पड़ गया, जब मुझे तो पता नहीं किसने खा लिया। तो फिर तो ठीक है चढ़ा चले तो अब उनके पास चले, ये उतारते हैं ना पोकड़ी उकड़ी होती है ना रुई की सी खाती हूँ तो पता नहीं वो उतारते फोड़ा वहाँ चले गए। तो जाते कहते चल चढ़ी कुआ के पाट पे हिंदो डाल दिया, तो कुआ की पाट का हिंदो घाल दिया। हिंदो क्या होता है? झूला। झूला। हाँ तो बोले चढ़ी पहली तो चढ़ी बोले तू झूल, इन्हीं चढ़ा आप ही झूलो। तो चढ़ी तो झूल के पार हो गई और चढ़ा झूलने लग गया। चढ़ा झूलते ही कुआं के अंदर गिर गया। गिरा तो चढ़ी और रोने लग गई, बोले हाय मेरे चढ़े कोटी कुएं में गिर गए, हाय मेरे चढ़े कोटी में गिर गया। तो आई बिल्ली कि कोसी क्यों हो रही है? कैसे मेरे चढ़ा कोटी के अंदर गिर गया? तो निकाल दूंगी मैं और मैं खुद ही खाऊंगी। बोले खा लेना। तो निकाल दिया उसको। तो फिर बोला कि चढ़ी खाऊं कि नहीं, अभी तो इसको सूख नहीं दो। फिर बोला चढ़ी अब खाऊं, अरे कहते नहीं इसको अच्छी तरह सूख देना नहीं तो। फिर बोले चढ़ी खाऊं, चढ़ा चढ़ी दोनों उड़ के पेड़ के ऊपर डाले के ऊपर जा बैठे। ये पढ़ाई देखती रह गई। अच्छा सर इससे क्या मोरल मिला है? इससे ये मोरल मिलता है कि जब भी विपरीत परिस्थिति आए तो अपने विवेक से काम लेना चाहिए। अपने विवेक से काम लेना चाहिए। विवेक से अपने विपरीत परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। अच्छा मतलब सेल्फ सेंस से काम लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा आपके कोई बच्चे पढ़ते हैं हमारे स्कूल में? कोई नहीं पढ़ता। अच्छा देवर का पढ़ता है तो अच्छा आपके नहीं, आपके देवर के बच्चे हैं। तो क्या बोलते हैं वो स्कूल के बारे में घर जाके? अच्छी चलती है पढ़ाई। आपका कोई पढ़ता है स्कूल में? अच्छा आपके बच्चे पढ़ के ऑलरेडी इस स्कूल से जा चुके हैं। चलो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही प्यारी फोक टेल्स हमको सुनाई गांव की लेडीज़ ने। उसके बाद हमने इन स्टोरीज़ को बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड किया और फिर बच्चों के व्यूज़ जाने, और बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ में व्यूज़ शेयर किए। दादी माँ की कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो अपने ही लोग काम आते हैं। थैंक यू। हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए। थैंक यू। Hello teachers, my name is Geetika Sharma, class 4. My school name is MGG and Satriwali Rati Dosa. मैं आपको दादी माँ की कहानी में क्या सीख मिलती है जो बताना चाहती हूँ। जब भी अगर परिस्थिति आती तो अपने ही काम आते हैं। Hello everyone, my name is Pratishtha Mishra. I am studying in class 4, Mahatma Gandhi Government School, Chhatriwali Dhani, Dausa. I am presenting a views on a grandmother's story. So please enjoy it. My views.
Okay, so I am comfort in a Hindi, तो I am talk to Hindi। तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी, उससे हमको कुछ संस्कार भी मिले थे कि अपनों के ही अपने काम आते हैं। ये बहुत अच्छा है, हम इसको पालन भी करेंगे। हम ये सही बात है, जैसे आपकी कहीं लग जाती है तो आपका कोई नहीं, बाहर का कोई नहीं पूछता कि हाँ ये लग गई तो लग गई, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपकी लग जाती है तो आपके घर वाले इतने पूछते कि कैसे लगी, कहाँ लगी, क्यों लगी। सो इससे ही हमको ये मिलता है कि हमको अपने को काम आते हैं। तो थैंक यू, लिसन माई व्यूज़। Zalmina in class 4th. My school name is MGG छत्रीवाल ढाणी दौसा। मैं आपको दादी माँ की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है जो बताऊंगी। दादी माँ की कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी मुसीबत के समय अपने ही काम आते हैं। I wish all of you have enjoyed the video. Thank you so much for watching.